2014 में जब नरेंद्र मोदी बिहार की सत्ता पर आए थे तो उन्होंने कई बातें कही थी। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो देश को बदलने आए हैं और देश में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बात नहीं होने देंगे जिससे कि देश को शर्मसार होना पड़े। इन सारी बातों के साथ साथ और कई वादों के साथ साथ नरेंद्र मोदी का इस देश में सत्ता में आना हुआ। उसके बाद से कई बातें सामने आने लगी। लगातार बिहार को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जाती थी, तो देश के अलग अलग राज्यों में भी नरेंद्र मोदी ये कह करके कि उनका सत्ता, उनका शासन सबसे बेहतर है, जो अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ साथ कई ऐसे रिपोर्ट आए जिसमें बिहार पिछड़ा हुआ दिखाई दिया। हालांकि तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सत्ता साझा कर रहे थे, लेकिन अब जबकि एक नया रिपोर्ट आया है और सीएजी रिपोर्ट के बाद लालू प्रसाद सहित देश भर के कई नेताओं ने उंगली उठाई है, आपत्ति दर्ज किया है। ये रिपोर्ट जो है वो पिछले महीने यानी अगस्त के लास्ट और सितंबर के पहले सप्ताह में आया। इस रिपोर्ट ने बहुत सारी बातें की, जिसको लेकर के एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने कहा कि अब ये रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है, इस रिपोर्ट पर मीडिया भी क्यों चुप है, तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सीएजी के रिपोर्ट को लेकर के बताया कि कितनी अनियमितता के बावजूद कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सहयोगी पर निशाना साधा और कहा कि कहाँ है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है और इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएजी का रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी पूरी कैबिनेट चुप क्यों है, इस बात को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं पर जवाब न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सहयोगियों पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। जहां एक तरफ INDIA गठबंधन के अलग अलग दल उन पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं लालू प्रसाद ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। आपको बता दें कि भगवा पार्टी बताते हुए ये बातें स्टालिन ने कही है कि भगवा पार्टी के सांप्रदायिक विभाजनकारी, सत्तावादी और कॉरपोरेट संचालित राजनीति को समाप्त करने के लिए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। एक बार फिर से INDIA गठबंधन को लेकर के सभी, हालांकि नाराजगी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी एकजुट होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट की अपनी दूसरी कड़ी में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के स्टालिन ने भी कहा है कि इंडिया पर भ्रष्ट लोगों का गठबंधन होने का आरोप लगाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट आपने अपने ही शासन में भ्रष्टाचार को उजागर करती है। क्या आपने पढ़ा है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है? क्या आपने विशेष सत्र में इस पर चर्चा की? क्या आपने जवाब दिया? पॉडकास्ट का शीर्षक था कि सीएजी की रिपोर्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए की अनियमितताएं और प्रधानमंत्री की चुप्पी। ये बहुत बड़ी बात है और ख़ास करके जो अपने को ईमानदार बताते हैं उनके लिए। इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 5 सी से बनी है, जो सांप्रदायिक यानी कम्युनिज्म, भ्रष्टाचार यानी करप्शन और कॉरपोरेट पूंजीवाद यानी कॉरपोरेट कैपिटलिज्म, धोखाधड़ी, चीटिंग और चरित्र हनन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हथियार हैं। भाजपा प्रचार और विज्ञापनों के माध्यम से यह सब छिपाने की कोशिश करती है और कामयाब भी रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अब भाजपा को बेनकाब करेंगे। इस रिपोर्ट के बाद जहां एक तरफ कई ऐसे नेता हैं जो अपनी मोर्चाबंदी शुरू कर चुके हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट में अयोध्या विकास परियोजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक 7.5 लाख करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और न ही संबंधित केंद्रीय मंत्रियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है, जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है और उन्हें पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि देश के लोगों को एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ
काम करते हैं। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि कहीं से ये उचित नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर के नरेंद्र मोदी की चुप्पी रहे। नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर के ये पूरी बात एकदम स्पष्ट नज़र आ रही है और इस स्पष्ट बात में जहां एक तरफ MK स्टालिन, वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि जिस CAG की रिपोर्ट उस समय भाजपा सांसद से सड़क तक आंदोलन करती थी, मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि खराब करती थी, उसी CAG की रिपोर्ट पर अब कोई मायने नहीं रखता और कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। भाजपा तो मौन है, पूरी मीडिया भी लकवा मार गया है ऐसा लगता है। इन सारी बातों को लेकर के मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का तमाशा देखिए और इसी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले आप मान के चलिए कि रिजल्ट आउट हो गया है और नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल हो गए हैं। अभी से आप सोचना शुरू कर दीजिए। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद हंगामा मचा हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।